अगर हमने अच्छा पार्टनर चूज़ करना हो तो उसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या बता दें बस? It's such a good question, Akil, because the thing is कि हम सब का जो एक परफेक्ट या एक मोस्ट डिज़ायरेबल स्टेट होती है, वो होती है कि हम एक रिलेशनशिप में हो, जो कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो, हेल्दी रिलेशनशिप हो. ऑब्वियसली प्यार जो होता है वो एक बेसिक नीड और नेसेसिटी है. एंड एज दे से कि हमें जोड़ों में बनाया हुआ है, तो आर अल्टीमेट एम इज़ टू फाइंड द परफेक्ट जोड़ टू अस ना. तो हम अपना परफेक्ट जोड़ ढूंढ रहे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एक चीज़ को थोड़ा सा पुट असाइड करते हैं, और वो ये है कि what do we expect or what do we need from the other, and instead of going outward, instead कि हम बाहर किसी और से वो चीज़ें मांगें, हम पहले अपने अंदर जाएं और अपने अंदर देखें कि क्या जो हम दूसरे इंसान से मांग रहे हैं वो क्वालिटीज़ हमें हैं. क्योंकि हम सिर्फ वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि हम खुद हैं. तो इफ़ वी आर नॉट ऑनेस्ट, अगर हम लॉयल नहीं हैं, अगर हम खुद काइंड नहीं हैं, और हम सोच रहे हैं कि वो जो चीज़ें हम खुद किसी और को नहीं दे सकते वो दूसरा शख्स आके हमें दे, तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. और अगर आप उस इंसान को ढूंढ भी लें जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, तो वो इंसान आपके साथ ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा. क्योंकि रेसिप्रोसिटी होती है ना, एंड वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि जो हम दे रहे हैं वो हमें वापस भी मिले. सो वो रिलेशनशिप तो चलेगी ही नहीं. यस. तो इफ़ यू वांट अ हाई क्वालिटी वुमन और अ हाई क्वालिटी मैन, तो हम जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक पार्टनर चाह रहे हैं जो कि ए ग्रेड हो, ए क्लास हो, राइट, मर्सिडीज बेंज हो, लैम्बोर्गिनी हो, राइट, और हम बैठे हुए हैं खुद सुजुकी बन के, हम राइट. सोच रहे हैं कि राइट. हमारे राइट. साथ लैम्बोर्गिनी खड़ी होगी. तो हमारे साथ लैम्बोर्गिनी क्यों खड़ी होगी? लैम्बोर्गिनी के साथ ही, ऑडी के साथ ही, किसी और चीज के साथ खड़ी होगी. अच्छी मुझे लगती गाड़ी है, में ऐसे नहीं ही है. पसंद. यस. पता नहीं है इतना गाड़ियाँ, मुझे पसंद है बैठने के लिए, लेकिन गाड़ियों का मुझे इतना पता नहीं है, राइट. बट द थिंग इज कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप सोचें एक औरत है या एक मर्द है जिसने पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत की है अपने आप के ऊपर. उसने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की, फिज़िकली कपड़े भी पहनने की इम्प्रूवमेंट की है, वॉन्ट्स टू वेयर द बेस्ट क्वालिटी क्लोथ्स, बोलना चलना, पढ़ा लिखा भी है, पढ़ी लिखी भी है, राइट. तो अब उसने इस लेवल को अचीव कर लिया है, तो जब वो अपना पार्टनरशिप या अपना जोड़ ढूंढेगी तो वो जोड़ मैचिंग ही जोड़ होगा ना. यस. सो सबसे पहले जो हम लोगों ने चीज़ पर फोकस करना है, दैट इज ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिस चीज़ को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं. सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर एक डिबेटर टाइप हो जो कि बहुत अच्छा बोले, तो हम लोग को खुद अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और हमें अपने लैंग्वेज स्किल्स, अपनी लिंग्विस्टिक्स, हाउ वी कम्युनिकेट, उसको बेहतर करना पड़ेगा. अगर हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर बहुत खूबसूरत हो, और खूबसूरती सिर्फ शक्ल या अल्लाह की, इट्स नॉट जस्ट नेचुरल, इट्स नॉट गॉड गिवन. खूबसूरती पहने ओढ़ने में भी होती है. यस. यस. आप अपने आप को, अगर आप अच्छी तरीके से ड्रेस करें, हाइजीन का अपना ख्याल रखें, नाखून, पाँव, हर चीज़, बाल आपके सही तरीके से सेट हों, तो वो ही आपको एक, अगर आप कहेंगे टू स्केल से, आपको एटलीस्ट 8-9 पर ले जाएगा, सिर्फ अच्छा ओढ़ना. और दैट यू कैन चेंज, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है. यस. सो व्हेन यू आर आस्किंग दूसरे को कि तुम मेरे लिए ये बनो, या मैं ये चीज़ ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने आप को देखना चाहिए और कहना चाहिए कि यार ये चीज़ मेरे अंदर है या नहीं. क्योंकि अगर वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है तो मैं किसना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि जो दूसरा शख्स है जिसके अंदर वो चीज़ मौजूद है, वो दैट पर्सन हैज़ टू बी अट्रैक्टेड टू मी एज वेल ना. यस. उसको मुझे देख कर भी कहना चाहिए अच्छा ठीक है, हाँ इसमें भी वो क्वालिटीज हैं. यस. क्योंकि वो उसका भी तो अपना स्टैंडर्ड और स्केल होगा ना. ऑफ कोर्स. तो यू हैव टू मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट यू आर सीकिंग
you already are, so that thing outside, that person is going to seek you, ताकि Yes. आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हो और जब आप मिले तो एक बहुत परफेक्ट जोड़ी बन सके, राइट? Yes. The second thing which is so important is authenticity. और authenticity का मतलब क्या होता है? Authenticity का मतलब ये होता है कि आप जो हैं वो दिखा रहे हैं. I think एक Japanese, there's a proverb or a quote or something which talks about the fact कि अगर आपका कलर, let's assume आपका कलर ब्लू है, right? Okay. और आपने सारी उम्र अपने मुंह के ऊपर लाल रंग का मास्क चढ़ाया हुआ है, राइट? Yes. तो जब आप दुनिया में निकलते हैं तो जो लाल रंग के लोग हैं वो आपको देखकर समझेंगे कि आप तो लाल हो, Hmm. और आपका उनके साथ कोई मैच नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान ऑथेंटिक है. वो जब आपको वो समझेगा कि आप भी लाल हो तो शायद ये मेरी तरह का है, तो हम दोनों एक साथ अच्छी कनेक्शन में रहेंगे. लेकिन आपने तो आप फेक कर रहे हो, आपने अपने ब्लू के ऊपर, ब्लू असलियत के ऊपर एक लाल रंग का मास्क चढ़ाया हुआ है, Yes. राइट? देन जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा ब्लू लोग नजर आ रहे होंगे, लेकिन वो ब्लू लोग आपको लाल समझकर डिस्कार्ड कर Reject छोड़ कर देंगे. रहे हैं. Okay, done. वो कहेंगे कि मैं इस बंदे के साथ किस तरह रहूंगा, या इस बंदी के साथ, इंसान के साथ किस तरह रहूंगी जब ये नीला ही नहीं है, सिर्फ Yes. इसलिए क्योंकि हमने अपने मुंह के ऊपर लाल रंग का मास्क चढ़ाया हुआ होता है. सो authenticity is so important, right? And the third thing, Akil, I think जो सबसे important है, वो हम आज भी बात कर रहे थे, तो वो चीज़ है कि देखिए, हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स परफेक्ट नहीं हैं, हमारे टीचर्स, हमारे गार्डियंस जो दूसरे होते हैं, दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर डैमेज्ड. उनको भी जिंदगी की बहुत चोटें लग चुकी होती हैं. Yes. तो उन चोटों की वजह से कभी कभार इंसान के अंदर वो क्वालिटीज और हैबिट्स आ जाती हैं जो कि हेल्दी नहीं होती, राइट? एंड बिकॉज दोज क्वालिटीज एंड दोज हैबिट्स आर वेरी अनहेल्दी, जब हम, अगर वो हमारे टीचर हैं या अगर वो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई भी जो हमारा गार्डियन है, वो अगर अनहेल्दी है और वो डैमेज्ड है, तो वो डैमेज और ट्रॉमा जो है वो हमें भी पास ऑन करेगा, आइदर थ्रू हैबिट्स और अब्यूज़ के थ्रू. और अब्यूज़ ये होता है कि आपको मारेगा या मेंटली अब्यूज़ करेगा, टॉर्चर करेगा, सार्केज़म, नीचा दिखाना, इस तरह की चीज़ें कर करके जब आप उस एनवायरनमेंट में ग्रो अप कर रहे होते हो और आप देखते हो कि जो आपका सपोजिड रोल मॉडल है वो आपके साथ इस तरह सलूक कर रहा है, राइट? तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सो द थिंग इज कि वो बुरे इंसान नहीं है, लेकिन वो हील्ड इंसान नहीं है. और उन अनहील्ड इंसानों ने जब हमें रेज किया होता है तो हमारे अंदर भी बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि अनहील्ड होते हैं, राइट? हम भी बहुत डैमेज हो चुके होते हैं और हम कभी कभार अपने आप को और उस डैमेज को पहचान नहीं पाते. बहुत ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे और वो कहेंगे कि आदमी भी और औरतें भी, वो कहेंगे कि बस हम तो सिर्फ अट्रैक्ट ही टॉक्सिक इंसान को करते हैं, कि जो मेरे साथ आती है या आता है वो होता ही टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट, सोशियोपैथ, साइकोपैथ टाइप है, राइट? Okay. और कभी कभार आप सोचो कि भाई I mean, हमें कभी जिंदगी में एक हेल्दी इंडिविजुअल मिलेगा या नहीं मिलेगा? ना इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर 1, जो टॉक्सिक इंसान होता है ना, जो एक अनहेल्दी अनहील्ड इंसान होता है, नार्सिसिस्ट हो, सोशियोपैथ हो, साइकोपैथ हो, any other deviance या disorder they have, they are actually going out in the world and वो they're toxic to everyone. वो हर बंदे के साथ टॉक्सिक होते हैं. हाँ ठीक है, कुछ वक्त के लिए आपके साथ अच्छा रवैया हो सकता है वगैरह, लेकिन टॉक्सिक बिहेवियर उनका नजर आता है. रेड फ्लैग्स वही तो होते हैं जो कि हम देख पाते हैं, और रेड फ्लैग्स आर वेरी वेरी विजिबल टू एवरीबॉडी, राइट?
And the thing is कि if you are a beautiful girl or if you are a beautiful boy, if you're an educated girl, educated boy, then the thing is कि आप you attract everyone. हर बंदा जो है आपको अप्रोच करता है, Okay. ठीक है? एंड द थिंग इज कि everyone will approach you, बट आप खुद चूज कर रहे हो ना कि कोई टॉक्सिक इंसान को हम खुद चूज कर रहे हैं. अब Yes. फॉर एग्जांपल अकील आप किसी जगह पर खड़े हुए हैं, ठीक है? Yes. लेट्स अस्यूम, ओके? Okay. और आप जंगल में खड़े हुए हैं और आपको हर तरह का जानवर जो है अप्रोच कर रहा है ना, ठीक है? Yes. हिरन को आपने प्यार कर दिया, तितली आपने देख ली, अब शेर आ गया. अब आप खुद अगर जाकर शेर को देखकर आप भागेंगे नहीं और छुपेंगे नहीं, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट आप शेर के खुद जाके आप सामने खड़े हो जाएंगे कि लो जी मुझे खा जाओ. तो द थिंग इज मरीना में. पर्सनल चॉइस होगी ना कि आप जाकर शेर जो डेंजरस है, जो टॉक्सिक है, आप उसके पास खुद जा रहे हो तो वो आपको खा जाएगा. तो इट वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ यू who's to blame, right? Yes. But sometimes what happens is कि you don't recognize, आप recognize नहीं करते कि शेर आपको खा जाएगा या ये टॉक्सिक इंसान है. और वो हम recognize इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे केयर गिवर्स या जिन लोगों को हमने प्यार किया होता है, जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, या जिन्होंने बचपन से हमें रेज किया होता है क्लेम करते हुए कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं और वो अनहेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं. तो जब हम दुनिया में जाते हैं फिर हम उसी तरह के लोगों को ढूंढते हैं क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल और फेमिलियर लगता है, जबकि दैट इज़ नॉट व्हाट हेल्दी इज. एंड दैट इज समथिंग which is the reason why we keep choosing a toxic partner over and over and over again. इंसान हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ इंसान जब आते हैं तो शक्लें तो बदल जाती हैं, लेकिन हमारे पैटर्न्स नहीं बदल रहे होते. वो हम कहते हैं कि यार मेरे साथ तो हर बंदा ही बुरा करता है. हमारे साथ हर बंदा बुरा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि हम अनहील्ड हैं. और जब तक हम अपने आप को हील नहीं करेंगे और रिकग्नाइज नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, तब तक हम बिल्कुल भी नहीं एक हेल्दी पार्टनर चूज कर सकते. सो वर्क ऑन योरसेल्फ. अगर आप इफ यू लुकिंग फॉर अ हेल्दी पार्टनर, इफ यू लुकिंग फॉर अ गुड पार्टनर, इफ यू लुकिंग फॉर अ हाई क्वालिटी पार्टनर, व्हिच वी ऑल आर, our first responsibility is what? To actually focus and work on ourselves. अपने आप को हील करें, अपने ट्रॉमास को एड्रेस करें, वर्क विद इश्यूज. अगर आपको PTSD है या कोई और इशू है, आप उसको एक्नॉलेज करें एंड वर्क ऑन इट. अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को इम्प्रूव करें. एंड फाइनली यू विल फाइंड अ पार्टनर हु इज़ वर्दी ऑफ यू बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ देम. Thank you very much.